हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम सब भी एकदम ठीक है। एंड आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। सुबह के हो रहे हैं 7 बज रहे हैं और मतलब मैं उठ तो काफी देर की गई थी, लेकिन बस यहाँ पे मुंह वगैरह धोया, गर्म पानी वगैरह पी के अपने कामों में लग गई हूँ। और ये वीडियो है 25 मई का, 25 मई का वीडियो है। तो बस मैं यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह काम करने लग गई थी और चाय चढ़ा दी है मैंने। चाय जब तक बनेगी तब तक मैंने सोचा कि अपने सोफे ही सेट कर लेती हूँ, सोफे झाड़ लेती हूँ। और ये झाड़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि बच्चे पूरे दिन यहीं पे रहते हैं, थोड़ा बहुत गंदा ही करते हैं। तो बस जब तक मेरी चाय बन गई थी और यहाँ पे चाय ले आई हूँ मैं पीने के लिए, और सोच रही हूँ क्या क्या काम मुझे कितना जल्दी करना है। हेलो एवरीवन, बस अभी टाइम हो रहा है 8 o'clock होने वाले हैं। लेट हो गई हूँ काम के लिए और बस लगने वाली हूँ। और अभी पहले मैं मिशन कर रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ हो रही है एक लिमिट से ज़्यादा गर्मी। और मतलब इतनी गर्मी है, एक्सेस गर्मी है। और अभी मुझे करनी है घर की साफ़ सफाई। और आज है देवांश का बर्थडे, तो बस अभी फटाफट साफ़ सफाई करके थोड़ा पूजा पाठ करना है। और इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। अभी देवांश से वहाँ सो रहे हैं और इसीलिए फटाफट। वैसे मैं कभी जूड़ा वूड़ा नहीं लगाती हूँ और देखो, लेकिन इतनी गर्मी है कि बाल भीग जाते हैं। आज सर धोना नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ थर्सडे को तो सर धोते नहीं है, तो कल धो लिया था। इसलिए अभी देखो बिल्कुल पैक कर लिया और लगूंगी मैं अपने काम पे। थोड़ा सा किचन का काम है और झाड़ू पोछा वगैरह करना है, तो बस इसीलिए मतलब काम पे लगना है। तो फटाफट करते हैं काम, टाइम ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे आ गई थी मैं, डस्टिंग वगैरह कर ली थी और किचन में। और किचन में सबसे पहले आके रख रही हूँ आलू बॉईल करने के लिए, क्योंकि आलू बॉईल तो जरूरी है। मतलब आलू टमाटर की सब्जी बनेगी। अब थोड़ा मतलब सत्यनारायण भगवान की कथा करनी है आज हमें, और तो इसीलिए थोड़ा मतलब बनेगा पूड़ी वगैरह। तो बच्चों को तो बस जो चीज मतलब देवांश को पसंद है मोस्टली वही सोच रही हूँ वही बनाऊं। तो देखते हैं क्या बनता है। तो बस मैंने यहाँ पे आलू चढ़ा दिए थे और फिर ये जो दाल मैंने कल मेरी खत्म हो गई थी तो वो भर के रख दी है। और फिर उसके बाद करने लग गई थी। देखो मैं अपने है ना, जो मेरे डोरमेट है सारे वो इकट्ठे यहाँ पे लाके ही झाड़ती हूँ, क्योंकि फिर घर में धूल मिट्टी तो भी नहीं होती है। हालांकि बहुत ज्यादा डोरमेट मैं रखती नहीं हूँ और डोरमेट बहुत जल्दी जल्दी धोती भी रहती हूँ, जिससे कि उनमें एक्सेस धूल नहीं भरे। जल्दी जल्दी धोते रहो तो डोरमेट भी मतलब साफ रहते हैं और अपना घर भी बहुत ज्यादा साफ सुथरा रहता है। फिर उसके बाद लगा ली थी मैंने झाड़ू, और जब तक झाड़ू लगाई रही थी तब तक शिवांश भी उठ के आ गया था, देवांश भी उठ के आ गया था, सभी उठ गए थे। फिर उसके बाद पोछा वगैरह लगा के नहा धो के आ गई थी फिर किचन में, क्योंकि बनाना है मुझे भगवान का प्रसाद। हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा में मेन होता है प्रसाद पंजीरी का। पंजीरी मतलब आटे को घी में भून के उसमें बूरा मिला के वो बनाई जाती है। वैसे सत्यनारायण भगवान की कथा में वही मेन है, यही वाला प्रसाद मेन है। वैसे यहाँ पे गुजरात में तो ज्यादातर सीरा ज्यादा चलता है, मतलब हलवा, सूजी का हलवा। लेकिन हमारे यहाँ जो होता है, हम तो अपने विधि विधान से जो हमारे मतलब कल्चर में है, जो जहाँ यूपी में होता है वो सब चीजें हम तो करते हैं। तो बस पंजीरी का प्रसाद बनता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे घी में भून ली थी अपना, मतलब आटा भून लिया था पंजीरी। और थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तब तक भूनना है उसको, और लम्स नहीं पड़ने चाहिए। थोड़ा उसको मतलब जब हम घी में भूनते हैं तो थोड़े थोड़े पड़ जाते हैं, तो उसको ऐसे अच्छी तरह भूनना है कि लम्स नहीं पड़े। फिर यहाँ मैंने पंजीरी का प्रसाद बना लिया था और फिर आ गई थी यहाँ पूजा की तैयारी के लिए। और यहाँ पे जहाँ हम भगवान को स्थापित करते हैं वहाँ चौक बनाया जाता है हमारे यहाँ, स्वास्तिक और चौक। तो बस यहाँ पे मैंने तो शुद्धिकरण करके यहाँ स्वास्तिक चौक बना दिया है और स्थापित कर दी है ये चौकी, और उसके ऊपर डाल दिया है ये कोरा वस्त्र। ये वस्त्र मतलब जो कपड़ा है वो मैं मतलब घर से मम्मी पर बनवा के लाई थी। कोरे कोरे कपड़े थे ब्लाउज के, उनमें लेस वगैरह लगा के मैंने फिर इस टाइप से कर लिया है। और यहाँ ये पति देव जी करने लग गए थे पूरी पूजा की तैयारी। जो जो हम पे आता है, जैसा होता है वैसा हमने किया था, जैसा हमारे यहाँ होता है उस टाइप से। पहले मेरे मतलब ससुराल में जब मेरी शादी हुई थी या उसके थोड़े दिन बाद तक मैंने देखा था कि मेरे ससुर जी हर पूर्णिमा को कथा किया करते थे। हमारे यहाँ मतलब हमारे घर पे हर पूर्णिमा को कथा होती थी। तो
मतलब हमेशा बहुत दिन तक रही है, कम से कम 7-8 साल तक की है हमने हर पूर्णिमा को कथा। लेकिन अभी ससुर जी जब से मतलब नहीं रहे हैं तब से फिर नहीं करते हैं अम्मी। मतलब ये है कि आती तो है लेकिन ऐसा नहीं है, तो पहले वही करते थे, इसीलिए अभी नहीं ऐसा किया है कि अभी कथा हो। तो अभी तो नहीं होती है, लेकिन हम पहले हर पूर्णिमा को कथा किया करते थे। तो बस आज देवांश का बर्थडे था तो मेरा मन था कि थोड़ा पूजा पाठ हो जाए। देखो बच्चों को भगवान का आशीर्वाद मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे पूजा हम डेली करते हैं, लेकिन ये है कि बच्चों को मतलब होना चाहिए, कुछ स्पेशल पूजा तो होनी चाहिए। अभी गर्मी इतनी ज्यादा एक्सेस हो रही है कि बड़ी पूजा रखी नहीं थी, तो सोचा पूजा करनी है, भगवान का नाम लेना है, कैसे भी ले सकते हैं अपन, हम अपने आप भी ले सकते हैं। बच्चों को कम से कम पता तो चलेगा कि पूजा पाठ क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इन सब चीजों पे पूजा पाठ हमें कराना मतलब करना ही चाहिए। मतलब मेरा मानना यही है कि भगवान का आशीर्वाद मिलना चाहिए बच्चों को। तो बस ये है, बर्थडे पार्टी तो बनती है, करना चाहो करो, लेकिन पूजा पाठ भी होना चाहिए। मेरा मतलब मुझे ऐसा था, तो फिर पतिदेव जी भी बोले कि हाँ चलो ठीक है कर ही लेते हैं, कथा तो कर ही लेते हैं, घर पे तो कर ही सकते हैं। मैं ठीक है तो कर ही लेते हैं। इसीलिए फिर हमने यहाँ पे मतलब कथा रख ली थी और ये सब चल रहा है। यहाँ पे देखो पूजा पाठ, भगवान को मतलब फूल चढ़ा रहे हैं और तिलक वगैरह लगा रहे थे, और वही सब जो मतलब होता है वो सब कर रहे थे। करा रहे थे ये। हम आज इनसे कह रहे थे आप तो पंडित बन गए, तो कह रहे थे हाँ। तो बस यहाँ पे हम मतलब देवांश को बिठा दिया है मैंने पूजा में, और सब पूरा विधि विधान से हमने पूरी पूजा पाठ मतलब किया था। यहाँ पे हो गई थी हमारी कथा प्रारंभ, और बस हम कथा सुन रहे थे। काफी दिनों बाद सुनी है। वैसे हम किसी मतलब किसी के यहाँ कथा वगैरह में जाते हैं तो मतलब सभी इतने मिल जाते हैं कि नहीं मतलब इतने ध्यान से सुन पाते। जब हम जैसे अकेले में करते हैं तो फुल ध्यान से सुनते हैं, और पूरी कहानी मतलब जो भी है सत्यनारायण भगवान की कहानी वो पूरी याद भी है, हमें तो फुल याद है क्योंकि काफी सुनी है वहां पे। मतलब मैं जब ससुराल में रहती थी तो हर 1 महीने बाद तो कथा होती ही थी, तो इसीलिए मतलब आती है हमें सब कुछ, विधि विधान से भी आता है, कुछ देख भी लिया था कैसे क्या करते हैं क्या नहीं करते, और आता भी है हम सबको। बस यहाँ पे हमारी कथा पूरी पूर्ण हो गई थी, और ये कर रहे हैं हम सब भजन सत्यनारायण भगवान का। तो बस यहाँ पे मतलब कथा हो गई थी, फिर कर रहे थे यहाँ पे हवन। और हवन के लिए हवन कुंड नहीं है तो मेरे पास ये लोहे की कढ़ाई थी, तो बस उसी वही रख ली थी, नीचे लकड़ी वगैरह रख ली थी, और यहाँ पे हवन की तैयारी चल रही है, सामग्री वगैरह मिक्स कर रहे हैं। और ये हवन में मतलब इन्होंने हाँ जलाया था कपूर। हाँ कपूर से ही लगाते हैं, मतलब जो भी हवन में अग्नि देते हैं वो। तो बस यहाँ पे कपूर से कर दिया था मतलब हवन में। और ये बड़ी मोटी मोटी लकड़ी आती है यहाँ पे जो रेडीमेड आती है आम की। हमारे यहाँ तो घर पे ही आसपास आम, या मतलब जैसे आपके पीपल की है शायद, आम की लकड़ी और शायद पीपल की लकड़ी, और तो मुझे इतना ज्यादा पता नहीं है। तो बस उन्हीं की लकड़ियों से हवन किया जाता है। और यहाँ पे भगवान की पूजा हो गई थी और ये हो गया था हवन स्टार्ट। और यहाँ पे सीपू तो भर भर के डाल रहा था, मतलब छोटा है ना ये, बहुत ज्यादा खोटा है मतलब न खुद करने देता, और वो सब बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है ये पूजा पाठ करने में। मतलब मैं भी जब अपनी कभी पूजा करती हूँ ना तो अब आगे पीछे लगा ही रहेगा, ये कर दो वो कर दो, कभी कुछ उठा के ले जाएगा कभी कुछ करेगा, इस टाइप से करता है। तो बस यहाँ पे हमारी भी पूजा हो गई थी, और ये हो रही है अब पूर्णाहुति। हाँ पूर्णाहुति कर रहे हैं हम सब, पूरा हवन कर लिया था, और काफी अच्छी तरह किया था हमने। मतलब मुझे खुद भी लग रहा था कि हाँ मतलब कर सकते हैं। और वह हालांकि देखो जो हमारे मम्मी पापा होते हैं या मतलब ऐसे जो बुजुर्ग होते हैं वो हमसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन जैसा भी आया था वो। और फिर हमने भगवान से क्षमा याचना भी मांग ली थी कि भगवान अगर हम पे कोई भी गलती हो गई हो तो हमें माफ जरूर कर दें। तो बस यहाँ पे हमारी हो गई था मतलब पूरी संपूर्ण कथा। और फिर यहाँ पे मतलब आरती कर रहा है देवांश, और मैं कह रही थी थोड़ा झुक के कर, लेकिन अभी है ना जो हवन किया था तो इतनी ज्यादा गर्मी हो गई थी, और इतनी मतलब आग के पास भी खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। एक्सेस गर्मी हो रखी है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रखी है। इतनी गर्मी मतलब एक होती है ना लिमिट से
आगे वाली गर्मी जो बर्दाश्त नहीं की जा सकती, उस टाइप की गर्मी हो रखी है। तो इसीलिए मैंने बच्चों को कुर्ते वगैरह भी नहीं पहनाए, एकदम नॉर्मल कपड़ों में ही कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी ही इतनी है, बच्चे अनकंफर्टेबल रहे तो क्या है। मैंने भी कॉटन की साड़ी पहनी है आज इसीलिए, क्योंकि फिर नहीं काम भी नहीं हो पाता वो कुछ भी, और फिर इसीलिए पूजा थी तो इसीलिए मैंने पहनी थी। और यहाँ पे आरती देने आ गया है देवांश, और सब मतलब पूरे घर में घुमवाइए वगैरह है। मैं हमेशा अपने बच्चों को, या मतलब हम अपने बच्चों को पूरा पूजा पाठ में इन्वॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं है कि पूजा पाठ हो रहा है तो बच्चों को स्कूल भेज दो, या फिर मतलब आप नहीं है। जैसे हम अपने घर में भी, जैसे नवरात्रों की पूजा है, या फिर जैसे जन्माष्टमी की पूजा है, शिवरात्रि की पूजा है, उसमें हम भी करते हैं पूजा, अपने बच्चों को साथ में बिठाते भी हैं, जिससे कि बच्चों को कम से कम पता तो चले ना कि हमारे यहाँ क्या, हमारा मतलब जैसे क्या पूजा पाठ होता है, हमारे यहाँ किस पूजा का कैसा महत्व है, क्या है, उनको करना भी आएगा। तो वो सब चीजें मैं तो अपने बच्चों को जरूर सिखाती हूँ। तो बस यहाँ हमारी पूजा संपूर्ण हो गई थी, और देवांश ने भी प्रसाद ले लिया था, और वो उसके बच्चे आ गए थे फ्रेंड्स उसको विश करने के लिए, वो नीचे खेलने चला गया, और हम सब यहाँ खा रहे हैं प्रसाद। और मुझे मतलब ये जो पंजीरी का प्रसाद होता है ना, वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा। इतना एक तो ये है कि सुबह से कुछ खाया नहीं होता, भूख इतनी लगाती है कि मतलब 12 तो बज गए थे शायद, कथा करते करते टाइम तो लगता है पूजा पाठ में। तो मतलब इतना अच्छा लगता है, हमेशा से ही जब हमारे घर पे भी कथा होती थी तो प्रसाद इतना खा लेते थे कि पेट भर जाता था। तो बस यहाँ प्रसाद वगैरह खा लिया था, और फिर आ गई थी किचन में। खाना अभी बना नहीं है, खाना बनाना था मुझे, क्योंकि जब तो मैंने खाली प्रसाद वगैरह बना के ही पूजा में ही बैठ गई थी। मैंने कहा चलो पूजा में बैठ जाते हैं, खाना तो बाद में भी बनता रहेगा। और ज्यादा भूख नहीं थी, पंजीरी का प्रसाद खा लिया है तो मतलब हो गया है सबको। तो बस यहाँ बना रही हूँ मैं सब्जी, और ये मैंने बनाई है देवांश की फेवरेट वाली सब्जी, आलू टमाटर की लटपट वाली सब्जी। आप बोलोगे यही सब्जी बनाती है, मेरे यहाँ पूड़ी से यही ज्यादा पसंद आती है सबको, और मुझे भी पसंद है उसको भी। और ये बनाया है बूंदी का रायता, और बनाने वाली तो थी खीर में, लेकिन पंजीरी का प्रसाद खा के फिर सबको मीठा खाने का मन नहीं था, और देवांश ने भी मना कर दिया था। तो बस इसीलिए फिर मैंने खीर फिर स्किप कर दी कि आज नहीं बनाते हैं। उसको चावल की खीर पसंद नहीं है देवांश को, उसको सेवई वाली खीर पसंद है। तो फिर मैंने बोला कि चलो अब छोड़ते हैं, किसी और दिन बना दूंगी सेवई वाली खीर। और प्रसाद में मतलब भगवान को भोग तो लग ही चुका है मीठे का, तो बस यहाँ पे मतलब खाना बन गया था और रायता भी बन गया था, पूड़ी। और यहाँ पूड़ी बना रही थी मैं, एक साथ मैं 3-4 बेल के रख लेती हूँ कि जिससे ये कढ़ाई में जल्दी जल्दी हम जब तलते हैं ना तो फूली फूली तो भी आती हैं। तो बस यहाँ पे मतलब मेरा पूरा खाना बन गया था, फटाफट गर्मा गर्म पूड़ियाँ तल ली थी। हालांकि गर्मी में इतना ऑयली खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, लेकिन जब होता है कोई ओकेजन तो फिर बनानी ही पड़ती है। ये तो कह रहे थे कि बस तुम भोग के लिए, जो भगवान का भोग है उसके लिए बना दे, हमारे लिए रोटी बना दे। मैं नहीं, ऐसा नहीं है। और देखो ये मैंने पूरी थाली लग चुकी है, घी पूरा लगाया था भगवान के लिए, पूरा जो भी खाना बनाया है आज वो सब है। तो यहाँ पे पूरी थाली भगवान का भोग लगा दिया था, और फिर मैं बनाने लगी थी दोबारा से खाना। तो बस ये था आज का व्लॉग। अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक जरूर करना। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 जरूर आएगा, जो रात को सेलिब्रेशन किया था वो। आज वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती, इसीलिए इस वाले व्लॉग को यहीं फिनिश कर रही हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में पार्टी के साथ, पार्टी के सेलिब्रेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड राधे राधे एंड जय श्री कृष्ण। सत्यनारायण भगवान की जय हो।